प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं। मेरे पास में कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार, उपवास की प्रार्थनाओं में और जगह जगह जो संदेश बड़ी बड़ी सभाओं में दिए, उन सारे संदेशों को इन किताबों में लिख दिया है। रेडीमेड संदेशों की ये किताबें जो लगभग 9 किताबें, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 साल तक आप लगातार हर संडे अगर प्रचार करें तब भी प्रचार खत्म न होंगे। इतने ढेर सारे संदेशों की ये किताब है। अगर आप बाइबल स्कूल नहीं पढ़े, थियोलॉजिकल पढ़ाई नहीं की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें रेडीमेड संदेश है, आप प्रचार करें और आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। ये सारी किताबें जो है नाम मात्र आपको 900 रुपए में मिलेगी। अगर आप पोस्ट या कुरियर के जरिए मंगाना चाहते हैं तो ये सारी किताबें आपके घर तक 1000 रुपए में आपको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रीन पर हमारा जीपे, फोन पे नंबर चल रहा है। इस पर तुरंत 1000 रुपए आप जीपे या गूगल पे या फोन पे करें, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करें, अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड नंबर के साथ में हमें भेजें ताकि हम आप तक ये सारी किताबें आप तक पहुंचाने पाए। सबको प्रेज द लॉर्ड। 29 नवंबर का महीना खत्म हो रहा था, दिसंबर शुरू हो रहा था, बहुत ठंड का समय था। मुंबई में मैं पैदा हुआ। इंडिया और पाकिस्तान इसका युद्ध शुरू था। मुंबई की सारी लाइटें बंद कर दी गई। जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर में मैं 5वां बच्चा था। घर में कोई खुशी नहीं। आस पड़ोस के लोग भी बधाई देने कर थक गए। अरे इंडिया तो हमेशा का नाम है। आस पड़ोस के लोगों ने बधाई नहीं दी। मैं घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी शराबी थे, हम लोग प्रभु में नहीं थे। मेरा नाम अनिल पात्रे है। आप लोग मेरे नाम से जानते होंगे कि ये कोई विश्वासी घर में पैदा नहीं हुआ। 29 नवंबर 1971 के दिन मुंबई में मैं पैदा हुआ और मेरी दादी ने मुझे मोटे कपड़े में लपेटकर मेरे पिताजी बहुत शराब पीकर घर पर आए, और जैसे आए मेरी दादी ने उनको मुझे दे दिया। बोले लड़का पैदा हुआ, लड़का। बड़ी खुशी में दिया। मुझसे पहले भी कई लड़के उस घर में पैदा हो चुके थे। मेरे पिताजी को कोई खुशी नहीं, और मुझे ऐसे उठाकर, मेरे पिताजी रेलवे में थे, रेलवे का मकान मिला हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा उठाकर और एक विंडो खिड़की से मुझे बाहर फेंका। चंद घंटे पैदा हुआ, चंद घंटे पहले मैं पैदा हुआ था और मुझे खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे ही मुझे बाहर फेंका, मेरी दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया। तो मेरे पिताजी को मारने लगे। जो मेरे पिताजी को मार रही थी, मेरे दादाजी भाग पड़ गए, दौड़ कर अंदर आया और दादी को पूछा क्या हुआ। बोला जो बच्चा पैदा हुआ था इसने उस तरफ, खिड़की के उस तरफ फेंक दिया, बच्चा मर गया। मेरे दादाजी ने कहा बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर पुलिस खड़ी है, अगर मालूम पड़ गया तो इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्योंकि इसने एक बच्चे की जान ली थी। और एक काम करो, एक माचिस दो, मैं पीछे जाकर माचिस से वो लाश को ढूंढता हूं। लाश को ढूंढेंगे और कहेंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और मेरे दादाजी माचिस लेकर पीछे चले गए, और जब वो माचिस लेकर पीछे गए वो मुझे ढूंढ रहे थे, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पवित्र ग्रंथ बाइबल में भजन 27:10 में ऐसा लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मुझे संभाला। एक बात याद रखो, आप इस दुनिया में बाय चांस नहीं आए, आप इस दुनिया में बाय प्लान आए हो। आप परमेश्वर की योजना में आए हो। आप लड़की बनोगे या लड़का बनोगे, ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर था। आप जीवन में क्या कुछ करोगे परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाकर आपको इस दुनिया में भेजा है। 29 नवंबर 1971 के दिन जब मेरे दादाजी पीछे जाकर माची जलाकर वो जो ढूंढ रहे थे, एक चमत्कार हुआ, एक अद्भुत काम हुआ जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आज प्रभु यीशु का संदेश दे रहा हूं। जानते हो क्या हुआ? जब वो माची जलाकर ढूंढ रहे थे, उन्हें मालूम था इतनी ऊपर से फेंका है, ये जरूर मर गया होगा।
इतने मोटे कपड़े में मुझे लपटा हुआ था, लेकिन उस कपड़े ने मुझे नहीं बचाया। मुझे जब फेंका तो एक कुत्ती ने 10-12 बच्चे दिए हुए थे, ढेरों सारे बच्चे दिए थे, वो लेकर उनको दूध पिला रही थी। जब मुझे फेंका तो मैं उनके ऊपर गिर गया, और जब वो कपड़ा खोल कर देखा तो मेरी आंख ऐसे खुली हुई, मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा, बच्चा तो जिंदा है, बच्चा तो जिंदा है। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब मुझे उठाकर घर लेकर आए, मुझे चारों तरफ से चेक किया गया, कहीं अपंग तो नहीं हो गया, हाथ पैर तो नहीं टूट गया, शरीर में कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये जिंदगी भर अपंग रहेगा। मुझे सब बाजू से चेक किया गया, कहीं कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अविश्वासी के कारण हमारे घर में कोई प्रभु यीशु को नहीं जानता था। इसके कारण मैं जब 26 साल का हुआ तब तक मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। हमारे घर में हर दिन सुसाइड करने की कोशिश करते थे। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी के छोटे भाई, वो हमारे साथ में रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे मिट्टी का तेल, केरोसिन मंगवाया और एक रूम में गए, उन्होंने वो केरोसिन अपने ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। मैं छोटा सा था, खिड़की से देख रहा था, मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा, चाचा ऐसे मत करो, चाचा ऐसे मत, चाचा को बचाओ, चाचा को बचाओ। लेकिन वो मेरे सामने जल रहे थे। मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा, इंसान की मौत कैसे होती है, और वो मेरे सामने जलते 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 खड़े खड़े, ऊपर के कबूले वगैरह हटाए और साड़ी बांधकर जब तक नीचे लटके, वो बिल्कुल खाक हो चुके। हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने कहा ये तो कब के मर चुके। मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा। फिर मेरी मां ने कई दफा, मेरे पिताजी शराब पीते थे, 32 साल से वो मेरी मां को जानवर की तरह मार रहे थे। मैं रोज अपने घर में शराब के कारण मेरी मां को पिटता हुआ देखता था। हम सब चुपचाप बैठे रहते थे। पिताजी के हाथ में जो डंडा वगैरह जो कुछ आ गए, वो सिलसिला मारते थे जानवर की तरह। मेरे नाना जी बहुत गरीब घर के थे, उन्होंने शादी में 11 रुपए दिए थे। मेरे नाना जी जब अपनी बेटी को मिलने आते थे, मेरे पिताजी हाथ मारते थे, वो कोने में पड़े रहते। कितने बार आस पड़ोस के लोगों ने कहा, ए भाई तू यहां से, औरत तू यहां से अपने बाप के घर क्यों नहीं चलेगा। मेरी मां कहती थी, अगर मैं चली गई तो मेरा बाप मुझे रोज देख देख कर सामने मर जाएगा, इसलिए जीऊंगी मरूंगी यही रहूंगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसके बाद में मेरी बड़ी बहन ने, मुझसे बड़ी बहन ने, उसने आग लगाई। उसके बाद घर में ऐसा माहौल हो गया कि मेरे मुझसे छोटे भाई ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इतनी सारी टैबलेट खा ली, बोला मर जाते, लेकिन बच गए। फिर एक दिन मैं मार्केट गया हुआ था, वापस जब मैं आया तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने उस भीड़ को हटाकर देखा तो मेरा भाई ने फांसी लगा लिया, और वो उस दुपट्टे पर फांसी लगाकर वो झूल रहा था। मैं उस खिड़की को पकड़कर दूसरी बार मैंने देखा कि हमारे घर में डेथ हुई है। मेरे भाई ने बिल्कुल नए कपड़े निकालकर अपने आप को फांसी लगाकर वो मर गया। मैं मेरे जीवन से बहुत तंग आ गया। मुंबई की चकाचौंध रोशनी में मेरे अंदर इतना अंधकार था। 26 साल की उम्र में मैंने इतने गुनाह, इतने पाप कर दिए कि अगर एक भी जबान पर यहां पर लाए, आप अभी वहां से चप्पल फेंकना शुरू कर देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अब मैं इतना परेशान हो गया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घर का माहौल अब लगा पिताजी सुधर जाएंगे, शराब छोड़ देंगे, क्योंकि घर में डेथ के बाद डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, आत्महत्या हो रही है। मेरे पिताजी अब सुधर जाएंगे, लेकिन जितना दुख बढ़ते गया उन्होंने उतनी शराब पीना शुरू कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अब हमारे घर को सोना चांदी रुपया पैसा की जरूरत नहीं थी। मेरे पिताजी रेलवे में सुपरवाइजर थे, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन पूरी तनख्वाह की वो शराब पी जाती। हमारा घर अच्छा था,
अब हमको जरूरत एक ही चीज की थी कि हमारे घर में उद्धार कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, मुक्ति कैसे आएगा, सैल्वेशन कैसे आएगा, हमेशा की जिंदगी कैसे आ जाएगी। जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ किया, जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन मुक्ति, शांति, इसका मार्ग हमको मिल ही नहीं रहा था। मेरे पिताजी को गैंग्रीन की बीमारी हो गई। उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पानी से ज्यादा शराब पी ली। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, नीचे की तरफ जाना बंद हो गया, और डॉक्टर ने कहा दोनों पैर काटने पड़ेंगे। तब मैं विश्वास में आया, और मेरे पिताजी के लिए कलीसिया ने 3 दिन तक उपवास की प्रार्थना की, और हम उस कलीसिया में बैठे 3 दिन तक खाना नहीं खाए, उपवास कर रहे, प्रार्थना हो रही है। उसके बाद में मेरे पिताजी को मुंबई के केएम हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां जिस डॉक्टर ने फाइल में लिखा था इनके पैर काटने पड़ेंगे, उस हॉस्पिटल में जब हम लेकर गए, उन्होंने उस बॉडी को चेक किया और कहा तुमने कहां इलाज कराया? हमने कहा हमने तो सब कहीं नहीं कराया। बोले इलाज नहीं कराया, फिर ये ब्लड सर्कुलेशन चालू कैसे हो गया? कहां गए थे? हम तो साहब ये प्रार्थना में गए थे। तब उन्होंने बोला जब इतने बड़े दर पर गए तो यहां क्यों आए? मेरे पिताजी जिनके पैर काटने के लिए डॉक्टर ने लिखित रूप में दिया था, वो दोनों पैर पर खड़े होकर अपनी जिंदगी चलने लगे। तब मैं वहां से विश्वास में आया, और एक दिन मेरे पिताजी को मैंने यीशु के बारे में बताया। एक दिन में जो 32 साल के कंटिन्यू बड़े ड्रिंकर थे, बहुत शराब पीते थे, एक दिन में उन्होंने शराब छोड़ दी। हमारे घर में उद्धार आ गया, हमारे घर में मौत का आना रुक गया। अशांति, क्लेश, कुटुंब, लड़ाई झगड़े, मार पीट, आत्महत्या, ये सब को यीशु ने रोक दिया। आपके घर में अगर यीशु आएगा तो वो अपने साथ में उद्धार को लेकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उद्धार आए तो आपको यीशु को घर में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एक व्यक्ति है दुनिया में जो आपके घर में उद्धार ला सकता है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में एक ही नाम है जिस नाम के कारण उद्धार पाते हैं, वो नाम यीशु का नाम है। बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। ध्यान से सुनो मेरी बहनों, मेरे भाई। अब ये जकीन ने उद्धार कैसे पाया वो रास्ता मैं आपको बताता हूं।